स्टूडेंट्स एंड टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 1 आप सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसको सबसे पहले रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है एक्स वाई जी। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है। इन विच मैयर एक्स वाई, जो मैयर एक्स वाई की लाइन सेगमेंट है उसकी जो मेजरमेंट है 6.5 सेंटीमीटर है। मैयर एंगल वाई जो है वो 40 डिग्री का राइट एंगल एट पॉइंट एक्स, और पॉइंट एक्स के ऊपर राइट एंगल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं दोबारा भी आपको समझा देता हूँ एक दफ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, तो साथ साथ आप सीखते जाएं। ये आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 2 सामने नज़र आ रहा है, दोबारा मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, इसमें दो काम करने हैं। एक साइड पे अपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, दूसरी साइड पे आपने इसके स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं कि जो जो स्टेप आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपने साथ साथ मेंशन भी करने हैं। ये जी कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें मेजर एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जो है 6.5 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मली तो आपने लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आए वीडियो में, तो मैं जहाँ पे पॉसिबल होगा ये पॉइंटर इस्तेमाल कर लूँगा ताकि आपको जो विजन है इसकी वो ज़्यादा क्लियर नज़र आए। तो सबसे पहले मैयर एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास स्केल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैयर एक्स वाई 6.5 लेते हैं, यहाँ पे करके ले लेते हैं। यहाँ पे आपकी सारी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो 6.5 यहाँ से ज़ीरो से शुरू करना है, ये है सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, तो आपका यहाँ से शुरू होगा, और ये 6 है और ये 0.5 है यहाँ तक। ये एक लाइन सेगमेंट आप ड्रा कर दें, जिसको लिखेंगे एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो काम आप करते जा रहे हैं उसके जो स्टेप्स है वो भी कंस्ट्रक्ट करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिख लें, टेक लाइन सेगमेंट एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने टेक लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर आपने एक लाइन सेगमेंट ले लिया। ठीक है, अब अगला काम ये करना है, नेक्स्ट काम है हमारे पास कि मैयर एंगल वाई के ऊपर जो है वो 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और एट राइट एंगल एट पॉइंट एक्स, और एक्स के ऊपर जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल जो है आपने कंपास के साथ बनाना सीख लिया है, वो हम कंपास के साथ ड्रा करेंगे, और जो आपका एंगल वाई है उसको हम प्रोटेक्टर से ड्रा करेंगे। तो जब भी आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपके पास जो है सबसे पहले आप जानते हैं कि 60 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कंपास रखें। ठीक है, ये आपने कंपास रखी। ठीक है, मुनासिब सी खोल लें। तो ये आपने एक आर्क लगा दी, ये आपने एक आर्क लगा दी। ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो नज़र आए। ठीक है, ये आपने एक आर्क लगा दी, ये आपका हो जाएगा ये एंगल आपका 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ पे रख के ये पॉइंट को साथ साथ मैं हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि आपको पता चले ये 60 डिग्री है। कंपास को काम ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे रख के ये आपका 120 डिग्री का। अब 120 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। आप कंपास को काम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं, एक आर्क आप यहाँ पे लगाएं, एक आर्क आप ये करें, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनका बाइसेक्शन का पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री के एंगल का सिंबल होता है, इधर लिख भी दें। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन होगा
कंस्ट्रक्ट राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल भी कहते हैं। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल बाय यूजिंग, ठीक है, कंपस एट पॉइंट कौन सा, एक्स, पॉइंट एक्स, ठीक है। ये आपका स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन भी होगा। पॉइंट एक्स के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट करने का कहा है, तो हमने पॉइंट एक्स के ऊपर ही करना है। 90 डिग्री का एंगल भी हो गया जी आपका। अब अगला काम है मेजर एंगल वाई 40 डिग्री का। अब 40 डिग्री का एंगल जो है वो कंपास के साथ आप ड्रा नहीं कर सकते, आपको इसके लिए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जब, तो ये है जी आपका, ये कंपास के साथ आपने देखा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है क्रॉस, ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है ये इधर आना चाहिए, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ये इधर, और ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक हो गया। ये क्रॉस और ये लाइन बिल्कुल उसके ऊपर, और यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, तो ज़ीरो जो है वो यहाँ से देखना, ज़ीरो ऊपर है, तो ये आपका ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो आप ये जो लाइन है यहाँ से लेके ये, इसको आप ऐसे कर दें, ठीक है। अब ये नहीं कि 40 डिग्री एंगल यहाँ पे तो आगे लाइन नहीं खींच सकते, लाइन आप ड्रा कर सकते हैं आगे, ये एंड तक जो है वो 40 डिग्री, जहाँ तक ये लाइन जाएगी ये 40 डिग्री होगी। अब पॉइंट नंबर 3 है कंस्ट्रक्शन का, ये आपका 40 डिग्री। कंस्ट्रक्ट 40 डिग्री एंगल एट पॉइंट वाई, ठीक है। वाई के ऊपर जो है हमने 40 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब नंबर 4 पे देखते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई जी, ठीक है। एक्स वाई जी आपका जो है एक्स वाई जी, ये इस पॉइंट का नाम जहाँ पे आपस में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस नाम का नाम जो है पॉइंट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक्स जी, एक्स बड़ा कर लें, एक्स जी एंड वाई जी मीट एट पॉइंट जी के ऊपर या एक दूसरे को मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आप जैसे मीट कर रही हैं तो आपकी आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। ट्राइंगल एक्स वाई जी आपकी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आपकी ट्राइंगल जो है एक्स वाई जी कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिसमें एक्स पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, वाई पॉइंट पे 40 डिग्री का एंगल है। बाकी इनकी जो मेजरमेंट है, इनकी मेजरमेंट हमें नहीं दी गई, वो जो भी मेजरमेंट होगी जस्ट ये मेजरमेंट दी है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेनियस ए बी of measure 7.1 सेंटीमीटर एंड measure of angle A is 52 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो आपने सीखा है वो क्या होती है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस क्या होता है। ये थोड़ा सा बताने के लिए एक छोटा सा और मैं स्टेप करता हूँ कि ये आपकी है कि मैं अपनी फर्जी ट्राइंगल जो है वो आपके सामने ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये एक फर्जी ट्राइंगल है, ये इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये सिंबल ही बता रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब इसके जो सामने जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके जो सामने अपोजिट जो लाइन सेगमेंट होती है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, हाइपोटेनियस कहते हैं। ये आपकी जो है वो बेस कहलाती है, ये आपकी बेस कहलाती है, ये आपकी परपेंडिकुलर कहलाता है यहाँ इसकी
एल्टीट्यूड कहलाता है, यहाँ इसका हाइट कहलाती है। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह की एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। ये वाली जो साइड है ना, ये आपको दी गई है। देखिए, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद हाइपोटेन्यूज AB ऑफ मेजर 7.1 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपको दी गई है। और एक एंगल 52 डिग्री का दिया गया, एक और दूसरा एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होगा। तो थोड़ा सा मैंने कहा कंस्ट्रक्शन से पहले हाइपोटेन्यूज का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ठीक है, अब अगर बुक के ऊपर देखें तो बुक के ऊपर मैं दिखा देता हूं कि ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये वाला कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आती तो इस क्वेश्चन को जरूर एक दफ़ा रीड कीजिएगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। जो डाटा गिवन है वो डाटा गिवन है कि मेजर AB 7.1 सेंटीमीटर है और एक एंगल 52 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजरमेंट दी गई है 7.1 सेंटीमीटर, AB कितना है 7.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करते हैं जी ड्रा 7.1, ये जी ये ज़ीरो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और ये 7 है और ये 0.1 है। ये आपकी आ गई AB, क्योंकि नाम इसका AB है, जो नाम होगा वही रखना है। AB 7.1 सेंटीमीटर पहला स्टेप होगा। स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखते हैं। अच्छा तरीका ये है कि साथ साथ लिखें। टेक लाइन सेगमेंट AB, ये ऊपर लाइन लगा दे। लाइन सेगमेंट AB 7.1 सेंटीमीटर ऑन पेपर कर लें। चलें फिक्रा थोड़ा मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज टेक लाइन सेगमेंट AB भी काफ़ी है। पहला स्टेप हो गया। अब आपका ये हो गया 90 डिग्री का एंगल जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, वो ये हाइपोटेन्यूज है तो इसके अपोजिट जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे A और B पे नहीं करना। A के ऊपर जो है वो 52 डिग्री का एंगल है। अब 52 डिग्री का एंगल जो है वो आप जानते हैं कि कंपास के साथ नहीं ड्रा किया जाएगा, वो प्रोटेक्टर के साथ किया जाएगा। तो ये आपका प्रोटेक्टर हो गया। ठीक है, ये क्रॉस हम यहाँ पे रखेंगे ये, और ये लाइन इधर से मैच कर रही है। तो ये क्योंकि इधर से एंगल शुरू हो रहा है अब इधर से, तो यहाँ से शुरू करना है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ से हम शुरू करेंगे। लेकिन आपको इस ब्लू कलर की वजह से नज़र नहीं आ रहा। 50 आपका ये 130 के नीचे 50 आ रहा है, तो हमने 52 करना है। तो 2 पॉइंट जो है वो आगे कर दें। ये आपका 52 डिग्री का एंगल जो है वो भी आ गया। अब इसको ये एक जो है लाइन लगा दें, ये थोड़ी बड़ी कर दें ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आ सके। ये आपका 52 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया एट पॉइंट O। नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एंगल 52 डिग्री एट पॉइंट A with the help of protractor। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ना भी लिखें, ख्याल है जस्ट लिखते हैं कंस्ट्रक्ट एंगल 52 एट पॉइंट O, वो भी काफ़ी है। ठीक हो गया जी। अब अगला काम ये करना है कि 90 डिग्री का एंगल इसके अपोजिट आना है। तो आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि आपने एक जो है ना लाइन AB, ठीक है, लाइन AB, इसके ऊपर आपने जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीकाकार क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीकाकार ये होता है कि ये 2 पॉइंट आपके पास, यानी लाइन सेगमेंट AB के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करना चाह रहे हैं, इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो कंपास पकड़ें, चाहे A पे रख लें चाहे B पे रख लें। ठीक है, थोड़ी सी हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर लें। तो एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, B के ऊपर रख के इसी तरह फिर आप इस पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी। इन दोनों ने आपस में बाइसेक्ट नहीं किया तो इसको आप बड़ा कर लें। ठीक है, ये देखें इस तरह बड़ा कर लें।
ये बड़ी होगी। ठीक है, जहाँ पे बाइसेक्ट कर लेगी वो हिस्सा में चाहिए, बाकी जो है वो विशाखा का रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। ये काम सारा लेड पेंसिल से करना है, मैं ब्लैक पॉइंटर से कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। ठीक है, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम एक्स वाई रख लें, एक्स वाई, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट 3 बनेंगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या नाम है? एक्स वाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी दैट बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके नज़र आए, पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये स्टेप जो है वो आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नंबर चौथा स्टेप जो है वो आपने देखना है, वो क्या होगा। अब नंबर 4 स्टेप आपका ये है कि आपने कंपास को पकड़ना है, ये इतनी जो है वो आप कंपास खोलेंगे। ठीक है, ये ठीक है, पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक कर लें, चाहे पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक कर लें। ठीक है, ये आपका है। आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल। यहाँ से शुरू करें। ठीक है, ये आपका एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रा हो गया। ठीक है, एक सेमी सर्कल आपने ड्रा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट 4, टेकिंग रेडियस, यानी इस सर्कल का रेडियस ओ बी कर लें, चाहे ओ ए कर लें। टेकिंग रेडियस ओ बी, यानी ओ बी के बराबर रेडियस लिया है। ड्रा अ सेमी सर्कल, ड्रा अ सेमी सर्कल ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट टेकिंग रेडियस ओ बी, ड्रा ए सेमी सर्कल ऑन ओ बी विच कट्स लाइन सेगमेंट ए वाई, लाइन सेगमेंट ए वाई ऑन पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम जो है वो डी रख लें। चलें, इस पॉइंट का नाम डी रख लें। एट पॉइंट ऑन पॉइंट डी। ठीक होगा, ये पॉइंट डी आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट आपके पास आया ना, यहाँ से आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे तो ये हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर से जो है 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेते हैं। ये आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, ये क्रॉस आप रखेंगे, ये क्रॉस, ये वाला, ये ठीक है, आप क्रॉस रखेंगे तो आपका एंगल जो है वो शुरू हो रहा है इधर से। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू करना है तो 0 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे करके आ रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री आ रही है, पॉइंट मैंने ड्रा कर दिया। तो अब ये ठीक है, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से ड्रा कर दें, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे स्टेप नंबर 5, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट डी। पॉइंट डी के ऊपर आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ड्रा करने के बाद यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पॉइंट नंबर 6 होगा जॉइन
पॉइंट डी टू पॉइंट बी और ज्वाइन को आप बी और डी को आप ज्वाइन कर दें, तो ये आपकी एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है, ट्रायंगल ए बी, सॉरी इसका नाम जो है ना डी नहीं ए बी सी बनाना था, इसका नाम आप सॉरी सी रखें, ठीक है, ए बी सी। तो ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट डी की बजाय इसको भी आप सी कर दें, जहाँ जहाँ आपने डी मेंशन किया है उसको आप सी कर दें। ज्वाइन पॉइंट डी की बजाय सी, ज्वाइन पॉइंट सी टू बी आपने ज्वाइन कर दिया, तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जिसमें ए डिग्री पे 52 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बी पॉइंट के ऊपर तो कोई एंगल नहीं है, यानी ये है पॉइंट सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने जो है ये आपकी बनेगी हाइपोटेन्यूस ए बी जो है वो 7.1 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इस तरह का एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, वो क्वेश्चन हमने तफसील के साथ आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बस छोटी सी एक मिस्टेक को आपने इग्नोर करना है कि पॉइंट डी को अपने पॉइंट सी जो है वो मेजर करना है, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट डी मैंने गलती से लिखा है उसको पॉइंट सी कर दें, बस यही काम आपने करना है, बाकी आपका जो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है, यानी अगर आपको एक साइड की लेंथ 4.7 दी गई है तो तीनों साइड उसकी 4.7 ही होंगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम भी नहीं रखा उन्होंने कि कौन सी ट्राइंगल है, तो आप अपनी फर्जी आप ABC या XYZ जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप 4.7 जो लेंथ दी गई है उसको लेते हैं, ठीक है। 4.7 तो ये यहाँ पे ये है जी 5 6 7, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम चले AB रख लेते हैं, 4.7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन, तो मैं टेक ले रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है ड्रा, तो चलें ड्रा लिख लेते हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट 4.7 सेंटीमीटर, ड्रा लाइन सेगमेंट AB, चलें लिख लें AB लिख लें 4.7 सेंटीमीटर, ये 0.1 है। अब इस ट्राइंगल को ड्रा करने के दो मेथड हैं, तो दोनों में से जो आसान मेथड है वो मैं आपको करवाऊंगा। आपके टीचर अगर दूसरे मेथड से करवाते हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। मेथड ये है कि आप स्केल पकड़ें, कंपास को लें और 4.7 इसको ओपन कर लें। ये आपकी है 4.5 है, तो 4.7 है, ये यहाँ पे रख के इसको ओपन कर लें, ये 4.7। या आसान वाली है कि ये आपका 4.7 ही है, आप 4.7 कंपास को खोल लें, ठीक है। ये मैंने 4.7 जो है वो कंपास ओपन कर ली है, ठीक है। 4.7 कंपास को ओपन करके आप पॉइंट B पे रख के एक आर्क लगाएं, ठीक है। और फिर आप पॉइंट A पे रख के एक आर्क जो है वो लगाएं। दोनों का एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसका जो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन होगा नंबर 2, वो लिखेंगे आप विद द सेंटर एट पॉइंट A एंड B, विद द सेंटर एट पॉइंट A एंड B, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रा एन आर्क, ये बेसिकली आर्क है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर विद कंपस, यानी हमने कंपस का इस्तेमाल किया है, विद कंपस विच इंटरसेक्ट यानी आपस को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच
इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। ट्राइंगल ए बी सी है तो इसका नाम सी रख दे, एट पॉइंट सी। ठीक है, ये आपका होगा नंबर तीसरा। जो स्टेप करेंगे आप वो ये होगा कि आप इन इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, और इसी तरह फिर आप इसको भी ज्वाइन कर दें इसके साथ। ये बेशक थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आपका पॉइंट सी। तो इसकी भी मेजरमेंट 4.7 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी मेजरमेंट 4.7 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपकी तीसरा स्टेप चले लिख लेते हैं। ड्रा एंड रेज, ड्रा रेज ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी। ठीक है, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी is the required इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल यानी इसकी तो तीनों साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये भी मेजरमेंट ए बी 4.7, बी सी 4.7 और ए सी 4.7 है। इसके जो अंदर एंगल हैं वो भी तीनों 60 डिग्री के ही होंगे। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।